हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत नेरिस में बॉडी डिवीजन को स्टडी किया था। इसमें हमने कल इसके बॉडी डिवीजन के 3 पार्ट्स हेड, ट्रंक, फाइजिडियम और एनल सेगमेंट्स को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल आप लोगों को हेड के कितने पार्ट थे, 2 पार्ट, पेरिस्टोमियम, पेरोस्टोमियम को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने इसके ट्रंक को डिस्कस किया था। ट्रंक के बाद पैरापोडिया को। पैरापोडिया में हमने इसके डायग्राम को डिस्कस किया था और डायग्राम में 2 टाइप्स की सीटी प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट ब्लेड सीटी और लॉन्ग ब्लेड सीटी। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर की बात की जाए, यह अति सूक्ष्म एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं जिनके द्वारा नेफ्रिडिया बाहर खुलते हैं। नेफ्रिडिया वेंट्रल सिरस के निकट स्थित होते हैं। अब बात करते हैं इसके लास्ट सेगमेंट, फाइजिडियम या एनल सेगमेंट। यह बॉडी का सबसे अंतिम भाग होता है जिसे टेल या एनल सेगमेंट्स भी कहते हैं। इसमें एक पेयर एनल सिराई पाई जाती हैं तथा इनमें पैरापोडिया अब्सेंट होते हैं। सिराई सेंसरी होती हैं। अब बात करते हैं न्यू टॉपिक, बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर। अगर हम नेरिस का ट्रंक वाले रीजन का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें या स्टडी करें तो नेरिस की जो ट्रंक का ट्रांसवर्स सेक्शन होगा उसमें यह निम्न पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहता हूँ। जो नेरिस की बॉडी वॉल होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, यानी जिसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल से निर्मित होती है। क्यूटिकल के नीचे ही ये आप देख रहे हैं एपिडर्मिस वाला रीजन होता है। एपिडर्मिस के नीचे यानी एपिडर्मिस के बेसमेंट जो लेयर होगी वो होती है सर्कुलर मसल से। इसके मध्य में ये पेरिटोनियम और ये ऑब्लिक मसल्स और ये आप बात मिडिल में देख रहे हैं गट या ल्यूमेन। नीचे की तरफ वेंट्रल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स के नीचे बीएनसी यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड और वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास में जो इसके पैरापोडियल रीजन होते हैं उसमें वेंट्रल सिरस, ऐसे ही ऊपर की तरफ डॉर्सल सिरस, ये पैरापोडिया के अंतर्गत आगे सीटी। बात की जाए इसकी लेटरल साइड की तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स और ऊपर की तरफ डॉर्सल ब्लड वेसल्स। डॉर्सल ब्लड वेसल्स के बराबर में डॉर्सल लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स
और ऊपर की तरफ डॉर्सल सिब्रस। डॉर्सल सिब्रस के नीचे बात करते हैं, जैसे कि ऊपर की साइड में डॉर्सोलैटरल लॉन्गिट्यूडल मसल्स हैं, वैसे ही नीचे की साइड में वेंट्रोलैटरल लॉन्गिट्यूडल मसल्स, जो कि इसकी बॉडी को मस्कुलेचर में हेल्प करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर ऑफ नेरिस। इसकी बॉडी वॉल में 4 भाग होते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं? तो उनमें पहला है क्यूटिकल, सेकंड होता है एपिडर्मिस। क्यूटिकल ये आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट, इसके नीचे एपिडर्मिस। थर्ड मस्कुलेचर। मस्कुलेचर में हम जो डिफरेंट टाइप की जैसे डॉर्सोलैटरल वेंट्रोलैटरल मसल्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट जो है फोर्थ पेरिटोनियम, ये वाला जो पार्ट जिसमें गट या ल्यूमेन्स होती हैं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं क्यूटिकल। यह सबसे बाहर का यानी नेरिस की बॉडी का सबसे बाहरी पार्ट होता है, जो थिन यानी पतला, कठोर और काइटिन का बना होता है। मतलब क्यूटिकल्स जो है इसकी काइटिनस होती है। इसमें एक दूसरे को काटती हुई कई धारियां होती हैं। इससे एपिडर्मिस का सिक्रीशन होता है। क्यूटिकल के नीचे वाली लेयर एपिडर्मिस कहलाती है। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। यह क्यूटिकल की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिस पर क्यूटिकल टिकी रहती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, बाहरी वाली लेयर क्यूटिकल्स और क्यूटिकल्स के नीचे एपिडर्मिस, जिस पर कि क्यूटिकल स्थित रहती है। एपिडर्मिस की फॉर्मेशन सपोर्टिंग सेल, ग्लैंडुलर सेल्स तथा सेंसरी सेल से होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पैरापोडिया के आधार पर कुछ मोटी होती है यानी थिक होती है। एपिडर्मिस की ग्लैंडुलर सेल्स म्यूकस का सिक्रीशन करती है, जो नेरिस को अपना घर या बरो बनाने में हेल्प करती है। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट मस्कुलेचर की। नेरिस में सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ऑब्लिक मसल्स का बना हुआ एक सुविकसित यानी वेल डेवलप्ड पेशिन्यास होता है। यह आरेखित पेशी तंतुओं का बना होता है। बात करते हैं इसके अंतर्गत सर्कुलर मसल्स की। यह मसल्स एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। यह कुछ थिक होती हैं यानी मोटी होती हैं। पैरापोडिया में सर्कुलर मसल्स प्रोट्रैक्टर एवं रिट्रैक्टर मसल्स बनाती हैं। ये मसल्स एक कॉम्प्लेक्स जाल की फॉर्मेशन करती हैं।
नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यह है सर्कुलर मसल्स के नीचे 4 लॉन्गिट्यूडनली बंडल्स के रूप में पाई जाती हैं, जिनमें 2 बंडल्स डोर्सोलेटरल तथा 2 बंडल्स वेंट्रोलेटरल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से बॉडी यानी जो नेरिस की बॉडी है डिक्रीज तथा इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। यह है प्रत्येक सेगमेंट्स में 2 पेयर्स होती हैं। इनमें से 1 पेयर एंटीरियर पैरापोडिया के बेस पर तथा 1 पेयर पोस्टीरियर पैरापोडिया के बेस पर प्रेजेंट होती हैं। यह मसल्स पैरापोडिया के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट पेरिटोनियम की। यह मसल्स अंदर की ओर से एक थिन एवं सॉफ्ट सीलोमिक एपिथेलियम से कवर रहती हैं। इसे पेरिटोनियम कहते हैं। बात करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी वॉल। जो नेरिस की बॉडी वॉल है उसका इसके जीवन में क्या कार्य होता है, ये नेरिस को क्या सपोर्ट प्रदान करती है। तो इसी के अंतर्गत पहला पॉइंट है बॉडी वॉल डेसिकेशन तथा यांत्रिक क्षतियों से बचाती है। डेसिकेशन का मतलब ये बॉडी को शुष्क बनाए रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बॉडी वॉल रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, मतलब इसमें जो श्वसन की क्रिया होगी वो इसके बॉडी वॉल के द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी वॉल की एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जिससे म्यूकस का सिक्रीशन होता है और जो म्यूकस निकलता है वो इसका घर बनाने में या आवास बनाने में हेल्प करता है। हेल्प किस तरीके से करता है, जो म्यूकस है वो इसके बिल यानी बरों की जो दीवार है उसको स्मूथ यानी चिकना बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी वॉल एज ए सेंसरी ऑर्गन्स का भी कार्य करती है, मतलब कोई भी शत्रु इसकी बॉडी को टच करेगा तो ये एकदम ब्रेन तक उसका एहसास करा देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बॉडी वॉल पर उपस्थित सीटी लोकोमोशन में यानी चलने में हेल्प करती है। तो आज आपने बॉडी वॉल ऑफ नेरिस को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।